नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़ 53। खबरों की शुरुआत करेंगे कोरोना अपडेट के साथ। बुधवार को जिले में 27 नए कोरोना संक्रमित मरीज मिलने के बाद जिले में कुल मरीजों की तादाद 1722 तक पहुंच गई है। वहीं जिले में एक्टिव मरीजों की तादाद 225 बताई गई है। बुधवार को जिले में नए 27 कोरोना संक्रमित मरीज सामने आए हैं, जिसके बाद जिले में कुल संक्रमित मरीजों का ये आंकड़ा 1722 तक पहुँच गया है, जिनमें जिले में स्वस्थ होने वाले मरीजों की तादाद 1465 तक पहुंच गई है। फिलहाल एक्टिव मरीज 225 होना बताए गए हैं। जिला प्रशासन ने कोरोना संक्रमण से रोकथाम के लिए मास्क लगाने, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने और कोरोना प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन करने की आवाम से अपील की है। शहर भर में अमृत योजना की खुदाई से शहर वासियों की परेशानी थमने का नाम नहीं ले रही है। शास्त्री वार्ड में 15 दिनों से गड्ढा खोदकर छोड़ दिया गया है, जिससे वार्ड वासियों में आक्रोश है। शहर में जगह जगह चैम्बर के साथ साथ अमृत योजना का काम किया जा रहा है, जिसमें कर्मचारियों द्वारा जगह जगह बड़े बड़े गड्ढे खोदकर छोड़ दिया गया, जिससे लोगों को काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। शहर के शास्त्री वार्ड का भी यही हाल है। यहाँ पर पिछले 15 दिनों से गड्ढा खोदकर छोड़ दिया गया, जिससे लोगों को आवागमन करने में काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि 15 दिन पूर्व इन गड्ढों को खोदा गया था, उन्हें पाइपलाइन नहीं मिल रही थी। अब जब पाइपलाइन मिल गई है तो उसका काम नहीं किया जा रहा है। कर्मचारी लॉकडाउन का बहाना बनाकर चले गए और वापस नहीं आए, और जो जाते हैं केवल पानी फेंक कर चले जाते हैं। लोगों के आवागमन के साथ साथ ज़रूरत का सामान भी घर तक नहीं पहुंच पा रहा है। लोगों को अपने वाहन दूसरों के दरवाजों के किनारे खड़े करके आना पड़ रहा है। ये वार्ड शास्त्री वार्ड है, भाऊ लल्लू की चौराहे गली है ये। इसमें एक 12-13 दिन से इन्होंने गड्ढा खोद के रखा हुआ है। इनको पहले तो पाइपलाइन ही नहीं मिल रही थी, अब मिली है। तो अब वो 3-4 दिन से लॉकडाउन वगैरह क्या प्रॉब्लम है उनकी, उसकी वजह से काम बंद पड़ा हुआ। आ रहे वो काम करते चले जाते, पानी फेंकते हुए चले जाते, बस समस्या आ रही है। और लोगों को आने जाने की, सब्जी भाजी वालों को, मंदिर आने जाने वालों को सबको समस्या है। नेपानगर में बढ़ते संक्रमण को रोकने के लिए जिला प्रशासन ने सख्ती करने और निर्देशों का पालन करने के लिए अफसरों को दायित्व सौंपे थे, लेकिन इन कार्यों में समीक्षा के दौरान लापरवाही दिखने पर जिला कलेक्टर ने नाराजगी जताते हुए अफसरों को फटकार लगाई। जिले के नेपानगर नगर पालिका क्षेत्र के बढ़ते कोरोना मरीजों की संख्या को नियंत्रित करने के लिए जिला प्रशासन ने यहाँ 80 घंटों का लॉकडाउन लगाया है। संक्रमण की रोकथाम के लिए किए जा रहे कामकाज की समीक्षा करने कलेक्टर प्रवीण सिंह, एसपी राहुल कुमार लोधा नेपानगर पहुंचे। कोरोना संक्रमितों को होम क्वारंटाइन किया गया। इन संक्रमितों को रोजाना आकस्मिक रूप से मैदानी अमले को 3 बार चेक करने जाना है। संक्रमितों के नहीं पाए जाने पर सीधे उनके खिलाफ FIR दर्ज करने के निर्देश हैं। लेकिन समीक्षा के दौरान पाया गया कि नगर पालिका नेपानगर के CMO राजेश मिश्रा व अन्य अफसर कोरोना संक्रमित जो होम क्वारंटाइन है उनकी निगरानी में घोर लापरवाही कर रहे हैं। इस पर कलेक्टर प्रवीण सिंह ने सार्वजनिक रूप से नगर पालिका के CMO राजेश मिश्रा और अफसरों को सार्वजनिक रूप से फटकार लगाई और अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए उन्होंने कहा कि अगर आप सरकारी आदेशों के पालन करने में झगड़ा नहीं कर सकते हैं तो दूसरा काम देख लें। क्या जो खड़े सामने मुंडी के हो जाएगी, खोल के आगे होंगे। अरे भैया बाहर मत निकलना रे, हाथ खींचने के ऐसे थोड़ी करना है भाई। हाथ में लिखित तो आदेश शामिल कराना है कि तुम डिफेंस करा के फलाना हो, ढिमका हो, पूछ रहा हो, आपको बाहर नहीं निकलना, आपके घर में पॉजिटिव पाए गए, आप घर पे रहेंगे, और ये आदेश है। बिल्कुल नहीं चलेगा यार। ये पाँचों मिलनी चाहिए, नहीं मिल गया फेयर कराओ। तो समझ नहीं आता इतने निर्देश आप लोग को मीटिंग में नहीं आता, समझ नहीं आता क्या? एक एक कान में आके बोलो। सारी टीमों की दोबारा मीटिंग बोलो। रैंडमली दिन भर जाना है, दिन में 2 टाइम रैंडमली जाना है कि घर पे है या नहीं आदमी। नाम लेके तुम इस घर में 5 लोग हैं, तुम्हें आदेश दे रहा हूँ बाहर मत निकलना। समझना नहीं है यार। आदेश 1 मिनट को तुमने आदेश सबको प्रिंट करा के दिए, तो भाई इसने किए दिया क्यों नहीं? इंजीनियर को भेज दो। और कोई झगड़े नहीं कर सकता नहीं जी। क्या हो गया झगड़ा करेगा तो? तुमको क्या लगता है सब लोग हमको हाँ ही बोलते रहेंगे? नहीं सर, अगर वो क्या है जब लोन होता है लोग कलेक्टर के भी पत्थर मार देते हैं, उसमें क्या है? तो हम ये मान के चले गए कि हमेशा मेरा सम्मान नहीं करो।
जब लॉ एंड ऑर्डर कुछ भी हो जाता है, झगड़ा करने के लिए तैयार रहो। देखो भाई क्रिटिकल सिचुएशन है ना, अब इसके अंदर काम करना है। बदतमीजी करी, ये फोन क्यों नहीं किया? बोले सर ये साथ में आ जाएंगे, आपको बता देते। फोन क्यों नहीं किया? आपने मुझे कल फोन किया कि सर मैं आपका अध्यक्ष कर्मचारी हूँ, इस व्यक्ति ने आके मुझसे बदतमीजी करी, आपने किया? पता क्यों? ठीक, तो अब यहाँ चौराहे पे क्यों कोई गीत गा रहे हो? ये बोले सर, ये इन्होंने बोला कि ऐसा है कर आप इसका बात की समस्या हल करते, इसने बताया सर। कोरोना संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए मध्य प्रदेश मीडिया संघ और जिला प्रशासन ने नो मास्क नो एंट्री अभियान को शुरू किया है। बुरहानपुर में जिला प्रशासन और मध्य प्रदेश मीडिया संघ मिलकर शहर भर में नो मास्क नो एंट्री महा अभियान की शुरुआत करने जा रहा है। गौरतलब है कि कोरोना महामारी पर अंकुश लगाने को लेकर जिला प्रशासन और मध्य प्रदेश मीडिया संघ का यह अभियान मील का पत्थर साबित होगा। आज बुधवार को जानकारी देते हुए कलेक्टर प्रवीण सिंह ने अभियान को लेकर कहा कि मध्य प्रदेश मीडिया संघ के तत्वाधान में और जिला प्रशासन के प्रयासों से नो मास्क नो एंट्री शहर भर में अभियान छेड़ने जा रहे हैं। इसमें दुकानदारों को नो मास्क नो एंट्री का बढ़िया सा फ्लैक्स स्टिकर निःशुल्क बनाकर दिया जाएगा। उन्होंने व्यापारियों से आग्रह किया है कि इस स्टिकर को दुकान के सबसे उचित स्थान पर लगाएं। मध्य प्रदेश मीडिया संघ बुरहानपुर के तत्वाधान और जिला प्रशासन के संयुक्त प्रयासों से संपूर्ण बुरहानपुर जिले में एक अभियान जो है हम लोग छेड़ रहे हैं, जिसका नाम है नो मास्क नो एंट्री। इसमें मध्य प्रदेश मीडिया संघ के जो कार्यकर्ता है और मीडिया के जो साथी हैं वो शॉप्स पे जाकर फोटोग्राफ संबंधित दुकानदार की खींचेंगे और एक अच्छा सा फ्लैक्स नो मास्क नो एंट्री का और या स्टिकर उस संबंधित दुकानदार को बना के देंगे। इसमें मध्य प्रदेश मीडिया संघ के लोग जो है हर दुकानों पे जाके उसकी फोटोग्राफ लेंगे, फोटोग्राफ लेकर वो फ्लैक्स बना के दुकानदार को देंगे। शॉपकीपर के लिए निःशुल्क रहेगा। ये पूरा जो है जिला प्रशासन और मध्य प्रदेश मीडिया संघ कर रहा है। हम व्यापारी से सिर्फ ये उम्मीद करते हैं कि वो इस फ्लैक्स को अपनी दुकान की सबसे अच्छी जगह पर जहां ग्राहक आते हैं वहां लगा के रखें, बिना मास्क वाले किसी भी ग्राहक को प्रवेश ना दे और ये पुरजोर कोशिश करें कि उनका प्रतिष्ठान वायरस के संक्रमण की चेन को रोकने में जिला प्रशासन का साथ देगा। यही अभियान मध्य प्रदेश मीडिया संघ और जिला प्रशासन जो है आने वाले दिनों में चला रहा है। थाना शिकारपुरा क्षेत्र अंतर्गत एक व्यक्ति के सड़क पर गिरे नोट एक वैगनआर से जा रहे युवकों द्वारा उठा लिए जाने के मामले में पुलिस थाना शिकारपुरा पुलिस की तत्काल सजगता से वाहन को ट्रेस कर उसे पकड़ लिया गया। शिकारपुरा थाना क्षेत्र अंतर्गत मंगलवार को दोपहर 1 बजे फोपनार के रहने वाले नकुल दिनकर पंडित अपने बैंक अकाउंट से 2,90,000 रुपए निकाले और अपने घर लेकर जा रहे थे। इसी दौरान शिकारपुरा रोड पर कमल कॉम्प्लेक्स के पास उनके मित्र के पास जाकर वहां देखा तो उनकी थैली से 2 लाख रुपए गिर चुके थे, जिसके बाद तुरंत बैंक की ओर वापस गए। वहां लोगों ने बताया कि एक लाल वैगनआर से कुछ युवक उतरे और उन्होंने पैसे उठाकर लेकर चले गए, जिसके बाद फरियादी इसकी शिकायत थाना शिकारपुरा पुलिस को दी। थाना शिकारपुरा पुलिस ने थाना प्रभारी राजेश दुबे के नेतृत्व में तुरंत नाकेबंदी की और गाड़ी को इंटरनेट पर सर्च किया तो पता चला कि गाड़ी रावेर के रहने वाले अभिषेक पाटिल के नाम पर है। पुलिस ने तुरंत गाड़ी को सिरपुर से पकड़ा। खगनार थाने से गाड़ी शिकारपुरा थाने पहुंचाई गई। थाना प्रभारी राजेश दुबे ने कहा कि गाड़ी चालक के पास केवल 50,000 मिले हैं, 1 लाख रुपए अभी नहीं मिले हैं। पुलिस ने 403 के तहत मामला दर्ज कर लिया है और अन्य पैसों के लिए संबंधित युवकों से पूछताछ की जा रही है। ये प्रार्थी नकुल पंडित ये ग्राम फोपनार थाना शाहपुर के निवासी है। इन्होंने IDFC बैंक से कल 2,89,000 रुपये विड्रॉल किए थे। इनके दोस्त की शंकर कॉम्प्लेक्स में दुकान का उद्घाटन या कुछ काम था, तो पतले वाले थैले जो जनरल स्टोर्स या किराना दुकान या कपड़ों की दुकान में मिलते हैं उसमें 2,89,000 रुपये लेकर ये बैंक से उनकी दुकान गए। इस बीच में उनकी थैले से 50,000 की 4 गड्डियाँ कुल 2 लाख रुपए गिर गए। जब वो दुकान पर पहुंचे तब उन्हें इस घटना का ध्यान आया। 89,000 रुपये रह गए थे, 2 लाख रुपए गिर गए थे। वो जब वापस आए तो आसपास के लोगों ने बताया कि लाल रंग की वैगन कार से उतरने वाले 2 लोग ने पैसा उठाकर ले गए हैं। तो इस वाहन की CCTV फुटेज से वाहन मालिक की पतासाजी की गई, जो रावेर का होना पाया गया, जिन्होंने बताया कि उनके रिश्तेदार सबमर्सिबल पंप सुधरवाने सिंध खेड़ा से बुरहानपुर आए हैं
उनके द्वारा 4 घंटे बाद वो 2 व्यक्ति आए जिन्होंने बताया कि हमें 50,000 रुपये मिले हैं। 50,000 रुपये प्रार्थी को वापस दिला दिए गए हैं और इस संबंध में गाड़ी अभी थाने में है, तस्दीकी की जा रही है, विधि सम्मत कार्रवाई की। सर पैसे भी कुछ कम मिले हैं इसमें? हाँ, 50-1.5 लाख रुपये अभी भी विवेचनाधीन है। हो सकता है कि इनको मिले हों और अभी इन्होंने बताया नहीं है। ये शक है। आरोप में कितने लोग गिरफ्तार हैं? अभी कोई किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई। जिले में बाबा साहब की 130वीं जयंती स्थानीय बाबा साहब की प्रतिमा समीप समाजजनों द्वारा मनाई गई। बाबा साहब की 130वीं जयंती के अवसर पर बुरहानपुर में समाजजनों ने बाबा साहब की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। सुबह से शुरू हुआ कार्यक्रम का ये सिलसिला दोपहर तक चलता रहा, जिसमें समाज के अनुयायियों के अलावा अन्य सामाजिक संगठनों द्वारा भी बाबा साहब की जयंती के अवसर पर उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उनके चरणों में श्रद्धा सुमन के फूल अर्पण किए गए और संगठित समाज का संकल्प भी लिया गया। इस कार्यक्रम के दौरान समाजजनों द्वारा कोविड-19 के नियमों का पालन किया गया। समाज के सभी श्रद्धालुओं द्वारा मुंह पर मास्क लगाकर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया गया। साथ ही व्यवस्थाओं को संभालने के लिए भारी मात्रा में पुलिस बल भी तैनात रहा। खुशनुमा माहौल में समाजजनों ने बाबा साहब की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उनके सिद्धांतों को याद किया। समाज के युवा बुजुर्गों के साथ साथ समाज की महिलाओं ने भी बाबा साहब की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। जिले की भाजपा इकाई द्वारा बंगाल की तृणमूल कांग्रेस की नेत्री पर कार्रवाई को लेकर एक ज्ञापन जिला कलेक्टर को सौंपा गया। भारतीय जनता पार्टी की जिला इकाई द्वारा भाजपा जिला अध्यक्ष मनोज लदवे के नेतृत्व में एक ज्ञापन जिला कलेक्टर को महामहिम राष्ट्रपति के नाम का सौंपा गया। इस ज्ञापन में ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस की नेता सुजीता मंडल खान द्वारा पश्चिम बंगाल के अनुसूचित जाति समुदाय के लोगों पर अपमानजनक टिप्पणी के विरोध में दिया गया, जिसका विरोध करते हुए भारतीय जनता पार्टी द्वारा विरोध दर्ज करवाया गया है। भाजपा जिला अध्यक्ष ने कहा कि हमारे देश के संविधान में देश के सभी नागरिकों के लिए सामाजिक और आर्थिक न्याय, अवसरों में समानता और व्यक्ति की गरिमा व सम्मान की रक्षा की भावना अंतर्निहित है। संविधान के अनुच्छेद 46 के अनुसार राज्य समाज के कमजोर वर्ग में शैक्षणिक और आर्थिक हितों, विशेष अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों का विशेष ध्यान रखेगा। उन्होंने सामाजिक न्याय और सभी प्रकार के शोषण से संरक्षित रखेगा। हमारा संविधान संरक्षण देता है कि किसी को भी अपमानित नहीं किया जा सके, लेकिन बंगाल में तृणमूल कांग्रेस की नेता द्वारा अनुसूचित जाति वर्ग के लोगों के खिलाफ जो अपमानजनक टिप्पणी की गई है, उसका भारतीय जनता पार्टी विरोध करती है और कार्रवाई की मांग करती है। जो पश्चिम बंगाल में कांग्रेस की नेता ने जो दलित समाज के अपमान किए, अपशब्द बोल के, इसलिए हम सब भारतीय जनता पार्टी के सभी नेता, वरिष्ठ कार्यकर्ता सब मिलकर आज कलेक्टर साहब को ज्ञापन सौंपे, राष्ट्रपति दे दी। खंडवा में कोरोना संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए जिला आपदा प्रबंधन समिति की एक बैठक आयोजित की गई। बैठक में प्रदेश के वन मंत्री डॉक्टर कुंवर विजय शाह शामिल हुए। 14 अप्रैल को जिला स्तरीय क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक बुधवार को कलेक्टर सभागृह में प्रदेश के वन मंत्री डॉक्टर कुंवर विजय शाह की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक में खंडवा विधायक देवेंद्र वर्मा, मानधाता विधायक नारायण पटेल, पंधाना विधायक राम दांगोरे, जिला भाजपा अध्यक्ष सेवादास पटेल, कलेक्टर अनय द्विवेदी, पुलिस अधीक्षक विवेक सिंह, अपर कलेक्टर एसएल सिंघाड़े, हरसूद एसडीएम डॉक्टर परीक्षित झाड़े सहित विभिन्न अधिकारी व सीएमजी के सदस्य मौजूद रहे। बैठक में खंडवा जिले के कोविड प्रभारी मंत्री एवं प्रदेश के वन मंत्री डॉक्टर शाह ने निर्देश दिए कि जिला प्रशासन कोविड केयर सेंटर में भर्ती कोरोना मरीजों के बेहतर उपचार के लिए हर संभव व्यवस्था करे। उन्होंने कहा कि संसाधनों की कोई कमी नहीं आने दी जाएगी। वन मंत्री डॉक्टर शाह की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में निर्णय लिया गया है कि कोविड संक्रमण की रोकथाम के उद्देश्य से जिले में कोई भी मेला और सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित नहीं होंगे। वैवाहिक कार्यक्रमों में एक बार में अधिकतम 50 लोग एकत्रित हो सकेंगे। किसी भी राजनीतिक, सामाजिक या धार्मिक रैली, धरना प्रदर्शन या आम सभा की अनुमति नहीं दी जाएगी। शनिवार व रविवार पूर्णतः लॉकडाउन रहेगा और गुरुवार को व्यापारी बाजार खोल सकेंगे। वन मंत्री डॉक्टर शाह ने कहा कि हरसूद विधानसभा क्षेत्र में सभी पंचायतों में सराहनीय निर्णय लिया गया है। हरसूद विधानसभा क्षेत्र में हाट बाजार 1 माह के लिए स्थगित कर दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए हमें सख्त निर्णय लेना होंगे। बैठक में तय किया गया है कि कोविड वार्ड में मृत्यु होने पर मरीज का शव उसके घर नहीं जाएगा, बल्कि निर्धारित प्रोटोकॉल का पालन करते हुए विधिवत पैक कर सीधे शमशान के लिए शव वाहन से रवाना किया जाएगा। इस दौरान वन मंत्री डॉक्टर विजय शाह ने खंडवा के कोविड सेंटर में जाकर वहां भर्ती मरीजों से चर्चा की और उनके स्वास्थ्य की जानकारी ली। उन्होंने मरीजों को हर संभव इलाज और अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए उन्हें आश्वस्त भी किया।
इंडिया न्यूज़ 53 के लिए मनीष गुप्ता की रिपोर्ट। खरगोन जिले के पुराने BSNL ऑफिस समीप कचरे के ढेर में आग लगने से क्षेत्र में हड़कंप मच गया। सूचना पर अग्निशमन वाहन ने स्थिति को संभाला। मोहन टाकिज क्षेत्र में तिलक पथ पर स्थित पुराने शासकीय BSNL कार्यालय की बिल्डिंग में अचानक धुआं उठता दिखाई दिया। इस कारण लोग सकते में आ गए। लोगों ने जैसे ही धुआं उठता देखा, इसकी तुरंत सूचना अग्निशमन वाहन को दी। अग्निशामक वाहन मौके पर पहुंचा और तुरंत कर्मचारियों ने आग पर पानी डालना शुरू कर दिया। ये कार्यालय पिछले 3 साल से बंद पड़ा है। यहाँ पर कोई भी शासकीय कार्य नहीं किया जाता है। आग लगने का कारण फिलहाल पता नहीं चल पाया है, लेकिन प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार हवा चलने के कारण उससे बिजली के तार टकरा गए, जिसके कारण शॉर्ट सर्किट होने से कचरे के ढेर में आग लग गई। देखते ही देखते ये आग विकराल रूप लेने लगी, लेकिन लोगों की सजगता से आग पर काबू पा लिया गया। मौके पर 2 दमकल वाहन पहुंचे और उन्होंने स्थिति को संभाला। इस घटना की सूचना जैसे ही क्षेत्र के लोगों को पता चली, लोगों की भीड़ जमा होना शुरू हो गई। गनीमत ये रही कि कोई बड़ी घटना घटने से पहले स्थानीय लोगों और प्रशासनिक अमले की सजगता से आग पर काबू पा लिया गया, वरना कोई बड़ी दुर्घटना घट सकती थी। जिला छिंदवाड़ा में पूर्व विधायक ताराचंद बावरिया ने बाबा साहब की जयंती पर बुद्ध वंदना कर प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर बाबा साहब को याद किया। बाबा साहब अम्बेडकर जी की जन्म जयंती पर पूर्व विधायक ताराचंद बावरिया ने अम्बेडकर प्रतिमा पर माल्यार्पण कर बुद्ध वंदना की। बुद्ध वंदना और बाबा साहब अमर रहे के नारों के उद्घोष के बाद बावरिया ने क्षेत्रवासियों को संबोधित किया और बाबा साहब के दलितों, शोषितों, पीड़ितों और समाज के ऐसे वर्ग अपने आप को निम्न वर्ग के मानते थे, उनके उत्थान के लिए किए गए कार्यों का उल्लेख किया। 14 अप्रैल 2006 को आज ही के दिन परासिया थाने के सामने बाबा साहब अम्बेडकर जी की प्रतिमा का ताराचंद बावरिया द्वारा अनावरण किया गया था। परासिया थाने के सामने स्थित बाबा साहब अम्बेडकर जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर बावरिया जी ने क्षेत्रवासियों को शुभकामनाएं दी। उन्होंने क्षेत्रवासियों से आग्रह किया कि घर पर ही रहें, शासन के निर्देशों का पालन करें, बार बार हाथ धोएं, बहुत आवश्यक होने पर ही घर से बाहर मास्क लगाकर निकलें और दूरी बनाकर रखें। उन्होंने भारत का संविधान रचकर देश को नई दिशा देने वाले बाबा साहब के प्रति पुष्पांजलि अर्पित की। इंडिया न्यूज़ 53 के लिए शेख उबैद की रिपोर्ट। जिला छिंदवाड़ा में भीमसेना ने बुधवार को बाबा साहब की जयंती मनाकर बाबा साहब को याद किया। 14 अप्रैल को जिला छिंदवाड़ा में जय भीमसेना सामाजिक संगठन के सामाजिक कार्यकर्ताओं द्वारा अंबेडकर चौक, परासिया रोड, अंबेडकर तिराहे पर महामानव विश्व रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को पुष्पांजलि श्रद्धा सुमन कर उन्हें याद किया गया। सभी समाज के लोग बाबा साहब के बताए रास्ते पर चले और अध्यक्ष शिवम पहाड़े ने कहा कि बाबा साहब उस समय के सबसे ज्यादा पढ़े लिखे भारतीयों में से एक थे। कोलंबिया यूनिवर्सिटी और लंदन समेत कई यूनिवर्सिटियों की उनके पास डिग्रियां थी। डॉक्टर अंबेडकर जी को संविधान निर्माण के लिए 23 अगस्त 1947 को संविधान की प्रारूप समिति का अध्यक्ष बनाया गया और इस भूमिका को बेहतर ढंग से निभाने के लिए आज भी देश के समस्त नागरिक उनको याद करते हैं। 1990 में डॉक्टर अंबेडकर जी को मरणोपरांत भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया। वे दलितों, मजलूमों, मजदूरों, शोषित, वंचित, गरीब समाज के मसीहा के रूप में जाने जाते हैं। जय भीम सामाजिक संगठन समस्त जिलों में बाबा साहब को याद किया गया, लेकिन कोविड-19 को देखते हुए पूरे जिले, प्रदेश और सभी जगह महामारी से ग्रसित है, इसलिए सभी लोगों ने अपने घरों में रहकर त्योहार को उत्सव के रूप में मनाया। इंडिया न्यूज़ 53 के लिए शेख उबैद की रिपोर्ट।